हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू बिकम चाइल्ड फ्यूचर इनटू द बिजनेस। मतलब बहुत बार ऐसा रहता है कि भाई हम हमारे लाइफ में तो बिज़नेस नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चों को बिजनेसमैन अगर बढ़ाना है, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि भाई पढ़ो लिखो अच्छा जॉब करो। तो आपको लग रहा है कि आपके चाइल्ड के बारे में ऐसा फ्यूचर नहीं आना चाहिए। ओके, तो अगर बिजनेसमैन बनाना है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है कि हम लोग सिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन भाई सिखाए कैसे। ओके, और चार्जेस भी बहुत जगह पे, मतलब अगर कोई पढ़ाने के लिए पर्सनल कोचिंग कर रहे हैं तो भी चार्जेस भी बहुत हाई है। ओके, तो इसमें कैसे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म एक क्रिएट किया है कि हम आपको हमारे तरफ से कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बच्चे के लिए। ओके, और उस बेनिफिट्स वेरी लमसम अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और जिनको वो बेनिफिट्स हमसे नहीं लेना है, मतलब हमारे से जुड़ के नहीं काम करना है, वो खुद से करना चाहते हैं, तो क्या पॉइंट उनको याद में रखना चाहिए, मतलब किस चीज़ों पे पर ध्यान देना चाहिए, वो खुद ब खुद भी अपने बच्चे को बिजनेसमैन बना सकते हो। मतलब उसका माइंड वैसा या इनोवेटिव माइंड क्रिएट करना चाहिए। और एक्चुअली बिजनेसमैन माइंड क्या रहता है क्या नहीं है वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, जो हमसे जुड़ के काम करना चाहते हैं तो भाई कैसे काम होगा ये हमेशा की तरह हम लोग बताते हैं इस वीडियोस में अपने। ओके, तो ये वो सब कवर किया है। फिर आता है ऑफ़र। ऑफ़र इसलिए है कि जो भाई खुद भी नहीं काम कर, मतलब खुद भी उतना टाइम नहीं दे पाते बच्चों को या जो भी चीज़ों के लिए, और दूसरी बात वो बनाना भी चाहते हैं बच्चों के लिए और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो फीस अभी के लिए, तो उनके लिए ऑफ़र भी रहता है हमारे पास हमेशा। ओके, तो ऑफ़र के थ्रू भी आप अपना फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने लिखा है कि हम जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं वो एक्चुअली किस टाइप का रहता है। तो पहले तो ये तो हम गेम देते हैं, क्योंकि देखो बच्चों गेम से ही सीखेंगे जो भी चीज़, हर चीज़ वो क्या करते हो, वो क्या सुनते हैं, वो कितना टाइम बिजी रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे उनका माइंड अपग्रेड करते हैं। ओके, तो पहले तो ये हम गेम उनको देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही गेम है भाई, हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं है, तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद रहता है। ओके, और नॉलेज अपडेट करने के लिए अभी वो क्या कर रहे, क्या सीख रहे कि नहीं सीख रहे हो, कितना अपग्रेड हो चुके क्या नहीं है, तो भाई ये आप ट्रैक भी कर सकते हो। ओके, पेरेंट को हम वो ट्रैकिंग भी देते हैं कि वो खुद ब खुद अपने चाइल्ड के बारे में ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ भाई सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है या जो भी है। ओके, थर्ड वन है पर्सनल कोचिंग पे। कभी कभार ऐसे होता है कि वो सीख भी रहे हैं, सब कुछ हो भी रहे हैं। ओके, बट कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो सब निपटने के लिए हम उनको पर्सनल कोचिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, फिर आ जाता है अदर चीज़ेस। तो अदर चीज़ेस भी हैं, जैसे कुछ स्पेशल चीज़ेस भी हम उनको पर्सनली प्रोवाइड करते हैं। तो वो अगर जिन बंदे को लगता है कि भाई हाँ हमारे बच्चे के लिए हम ये सोच रहे हैं, तो वो हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और क्या क्या प्रोसीजर है वो आगे इसके बाद वाले थर्ड स्लाइड वाले में हम लोग सीखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे रहे कुछ आइडियाज़ दिया है हम लोगों ने कि एक्चुअली आप भी, हाँ आपके भी बच्चे, मतलब बॉयज़ गर्ल को दोनों को भी ओके कैसे सिखा सकते हो, मतलब ये कि बिजनेसमैन माइंड और कैसे बना सकते हो। तो पहली तो चीज़ देखो, बिजनेस स्टार्ट कोई भी करने से पहले या जो भी है, लाइफ का पहला रूल ये पहले सीखे कि सेविंग के ऑप्शंस क्या क्या हैं। ओके, वो आप पिगी बैंक दे के भी समझा सकते हो। आप उनको डायरी दीजिए। ओके, नोट दीजिए। जैसे जापान ट्रेडिशन में कैसा रहता है कि उनका जो बुक्स बना हुआ है उसमें आप वो पैसा देते कितने, उसमें से पैसा खर्च कितना करते थे, उसमें सेविंग कितना करते थे, ये उन्हीं ट्रैक बनाने के लिए देते हैं। क्योंकि देखो ये ट्रैक ऐसा रहता है कि जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं ना हर एक चीज़ों में, कि भाई मेरे पास पैसे आए कितने, मैंने खर्च कितने किए, मेरे पास बचे कितने अभी है, मुझे और जो भी चीज़ें करना है उसके रिगार्डिंग मुझे फ़ंड कितना लगेगा, तो वो एक्टिव हो जाते हैं वो प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो सेविंग मोस्टली है। सेविंग कितनी प्रकार की रहती है ये भी बताना ज़रूरी नहीं कि पैसा दे रहे हो वही एक कि सेविंग है। भाई दूसरा भी सेविंग रहता है, जैसे मुझे पेन लेना है तो पेन मुझे कौन सा लेना है,
ओके, इसके ऊपर भी सेविंग डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास $1 है और पेन की कीमत अगर $2 है तो भाई मुझे वो $2 का पेन लेना ज़रूरी है या मैं 50 सेंट में भी ले सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, फिर आ जाता है गेम्स। गेम्स भी चूज़ करते समय ये ध्यान में रखिए बच्चों को देते समय कि भाई गेम्स आप ऐसे दीजिए जिसमें उनका माइंड हमेशा क्रिएटिव रहे। क्योंकि देखो बिजनेस का मीनिंग ये नहीं है कि खाली एक ही मीनिंग नहीं है कि भाई हाँ पैसे का ट्रेड हो गया या कोई भी चीज़ बेच रहे जो भी है। देखो बिजनेस ऐसे भी किया जाता है, आप कोई इनोवेटिव थिंक करते हो, जैसे आपका बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो, वो भी बिजनेस का ज़रिया। आपका बच्चा डांस कर रहा है, आपका बिजनेस बच्चा कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा, आपका बिजनेस कोई क्रिएटिविटी आइडिया डिज़ाइन कर रहा है, ओके, कंस्ट्रक्शन कोई मैकेनिज़्म उसमें वो गाड़ी खोलना। देखो हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि इसको कोई भी चीज़ दे दिया तो ये सब खोल के रख देता है। तो भाई खोल के रख देता है क्योंकि वो ईजी है, लेकिन आप कभी बच्चों को ये सिखाएं कि वो खोली हुई चीज़ जोड़ी कैसी जाती है? कभी आपने वो अप्रिशिएट किया है उसके बारे में? तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी रहती है कि आप उस बच्चे को कैसे हर एक चीज़ मतलब उसको कितना शाबाशी देते हो, कितना प्रमोट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई गाना गा रहा है, आप बोल रहे हो, आप हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, वैसा नहीं है। या कोई वो एक्टिंग कर रही है तो आप उसके ऊपर मजाक मत बनाओ। आप ये करो कि उसको उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, क्योंकि वो भी एक बिजनेस का जरिया है। हर एक क्वालिटी जो बच्चों के अंदर है उसको आप कितना आगे तक लेके जा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। कोई भी चीज़ आप उसको कम मत समझिए, ओके, और किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा मत समझिए, क्योंकि आप जब ज़्यादा समझ लेते हो आप बस वही तक ही सीमित रहते हो। जैसे किसी ने शौक ले भाई मेरी बच्ची इतना परसेंटेज लेके आएगी, भाई वो परसेंटेज लेके आ रही है इसका मतलब वो नहीं है कि वो होशियार है। ओके, उसके आगे भी चीज़ें बहुत बार रहती है कि उसमें आपको ये सब चीज़ें कवर करनी पड़ती है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये मोबाइल फ़ोन का रिंगिंग भेजने के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ओके, तो अभी इसमें और एक चीज़ क्या आती है कि जैसे प्रॉमिस एंड कमिटमेंट। देखो एक तो चीज़ बहुत बार देखी जाती है कि हम किसी भी मेले में जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, किसी भी स्टोर शॉप में जा रहे हैं और उस टाइम पे हमारा बच्चा या बच्ची कोई भी गिफ्ट मांग लेता है कि भाई पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए। और उस टाइम पे ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं कि भाई फटाक से ले लेते हैं, कुछ देखते भी नहीं है। तो उस टाइम पे आप ज़रूरी नहीं है कि पैसे हैं तो ले लो, आप पैसे हैं इसके लिए ले रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि पैसे नहीं रहेंगे तो क्या बताऊंगा इसको, क्या जवाब दूंगा, वो चीज़ उतनी ज़रूरी भी है क्या नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है। तो आप उस चीज़ को कब हैंडल कर सकते हो? जब आपके पास पैसा है तब हैंडल कर सकते हो, राइट? पैसा नहीं है तो हैंडल करना बहुत तकलीफ़ वाला हो जाता है। मतलब हैंडल कर लेते हैं ईजी, क्योंकि बोल देंगे भाई नहीं है अभी नहीं ले सकता, देखते बाद में। तो आपने उसकी शुरुआत पहले से क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आपके पास पैसा रहता है तभी आप बोल दो ना। अगर वो इमरजेंसी नहीं है अभी के लिए तो आप बोल सकते हो कि भाई ठीक है मैं हम लोग ये ले लेंगे लेकिन बाद में ले लेंगे। ओके, तो उससे क्या होता है पता है कि उस बच्चे को ये पता चल जाएगा उस बारे में। क्योंकि देखो हर एक चीज़ कैसी है कि कोई भी चीज़ आपको लेनी है तो आप उसके लिए टाइम डिसाइड करो कि आप सोचो कि भाई हाँ ये चीज़ 1 महीना देखता हूँ मैं ऐसे ही रह के। मतलब आप, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपके बच्चे के लिए नहीं बता रहा हूँ। ओके, कि 1 महीना देखिए कि भाई लैपटॉप लेना था मुझे, पहले से लैपटॉप था या डेस्कटॉप था लेकिन लैपटॉप और लेना है, भाई 1 महीना सर्वाइव करके देख लो। क्या 1 महीने से आपका कोई काम रुक रहा है क्या वो नए लैपटॉप की वजह से? अगर रुक रहा है तो ठीक है भाई ज़रूरी है ले ले लो। फिर अगर नहीं रुक रहा है तो क्यों खाली का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? क्योंकि वो भी पैसा मतलब वो काम का यूज़ नहीं है। तो भाई बिजनेस वैसे ही किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंजूसी है, ओके, क्योंकि दिखावा बिजनेस नहीं होता है। दिखावा बिजनेस ज़्यादा देर तक नहीं रुक के चलेगा, ये कभी भी याद ध्यान में रखिए। तो ये रहता है प्रॉमिस। और कमिटमेंट कैसा रहता है कि आप अगर बच्चे को बोल रहे हो कि भाई ये तारीख को मैं आपको ये दिलवा दूंगा वो दिलवा दूंगा, तो भाई वो कमिटमेंट आप कभी भी क्रॉस मत कीजिए। वो कमिटमेंट सोचिए कि उससे पहले ही आप उस बारे में सब तैयारी करके रखें। तो तारीख ही देते समय आपको लग रहा है कि भाई ये तारीख पे देना है
सपोज़ आपको अप्रैल में देना है तो आप बोलिए उसको अप्रैल में देना है तो आप पहले ही मार्च में ही उसकी सब तैयारी करके रखिए। तो डेट देते समय भी अगर आपको लग रहा है कि अप्रैल में नहीं होने वाला है तो आप उसको जून जुलाई में बताइए। उसमें क्या होगा कि जब वो कमिटमेंट या सब कुछ चीज़ें उसके ध्यान में आएगी तब वो भी वैसे ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फेल कमिटमेंट से आपका रिएक्शन बच्चा पढ़ लेता है और फिर वो भी आपको फेल कमिटमेंट दे देगा, हाँ मैं ठीक है मैं इतना ले लूँगा। तो आप तो उस टाइम पे खुश हो गए भाई मेरे बच्चे ने मुझे कमिटमेंट दिया है ये जो भी है, और बाद में पता चला कि वो कमिटमेंट तो क्रॉस ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तरह रिलेटेड जितना भी एक्सेल शीट उसको करना था, हार्डवर्क करना था, वो तो नहीं उसने किया। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखते हैं कि प्रॉमिस और कमिटमेंट ये बच्चे में जब शुरुआती चीज़ों में आपको ध्यान में देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में भाई जब जाके तब सवेरा वैसा वाला सीन है। अगर किसी के बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है मत समझो कि वो लेट हो गए हैं। भाई कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। बस अगर आपको कुछ हेल्प रहेगी इस बारे में तो आप हमसे कंसल्टिंग कर सकते हो। फिर चार चीज़ें आ जाती है शॉपिंग एक्सपेंस। देखो शॉपिंग एक्सपेंस दो तरह का रहता है, एक है स्ट्रीट वाला, ओके, दूसरा है मॉल वाला। बहुत बार लोगों को लगता है कि भाई मॉल में हम बार्गेनिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो फिक्स प्राइस लिखा हुआ रहता है, ओके। या बहुत बार हम सोचते कि भाई हम क्या बताएं इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो बड़े बड़े शॉप्स रहते हैं वहाँ पे भी हम बार्गेनिंग कैसे कर सकते हैं, या हम कोई क्या बोलते हैं लोन ले रहे हैं वहाँ पे बार्गेनिंग कैसे कर सकते हैं। तो भाई हर एक चीज़ पे बार्गेनिंग होती है, लेकिन उसका जो कैटेगरीज रहती है जिस तरीके से किया जाता है उसका अलग अलग है, डिफरेंस है, ओके। तो बार्गेनिंग इसलिए सिखाई जाती है, इसलिए नहीं है कि वो जैसे अभी कोई सब्जी वाला है और सब्जी 10 रुपये का दे पे मतलब क्या बोलते हैं इंडियन 10 रुपीज़ का बेच रहा है 20 रुपीज़ का, तो वहाँ पे बार्गेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये तो देखो कैसा, पहले तो चीज़ वो फर्स्ट ट्रेडर है, वो गांव से लेके आया है, आपको फ्रेश सब्जी दे रहा है, तो भाई वो चीज़ के लिए उतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत देखिए, ओके। वो बट वही चीज़ आपको पता है कि वो मार्केट वैल्यू में इतनी की नहीं मिलती है। मतलब अगर कोई पकड़ के चलिए मैं बता देता हूँ, एक सर्विसेज बेच रहा है और उसकी वैल्यू उसने $10 लगा के रखा है और आपको पता है कि वो $5 $8 में भी मिल जाती है, तो आप उससे बार्गेनिंग करने के लिए शुरुआत कीजिए। क्योंकि ये सर्विसेज ऐसी चीज़ें रहती हैं ना कि वो फर्स्ट जो आता है उसको वो अलग बेनिफिट देते हैं, ओके। और जब 30% 40% 60% क्लास पूरा हो जाता है तब उन लोग को भी वो अलग प्राइस में बेच सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हो और उस टाइम पे पता चल सकता है। क्योंकि देखो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बोल रहा है सामने वाला वो पेमेंट दे दिया तो आपका बच्चा सीख लेगा। भाई मैं मेरा बच्चा वही पेमेंट दे, वो सेविंग एक आर्ट्स है, कला है, और उसको आपको बच्चे में शुरुआती के 3 में ही उनको सिखाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे सेविंग करते हो और वो सेविंग वाले पैसों से आप क्या करते हो वो भी उतना ही निर्भर है। ऐसा नहीं है कि वो सेविंग हो गया तो उसमें से पार्टी करोगे, नहीं है, उसको आप यूटिलाइज कैसे लगाते हो, ओके। ये बिज़नेस के बहुत रूल है, क्योंकि आप कितना भी बड़ा फार्मूला बड़ी चीज़ का इनोवेशन कर दीजिए लेकिन सेविंग का रूल्स नहीं रहेगा आपके अंदर ना, तो वो कितने समय तक चलेगा, कितना टाइम आपको सपोर्ट करेगा, ये उस टाइम पे ऊपर ही डिपेंड करता है, ओके। तो इसलिए सेविंग मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है। आप सेविंग रहेगा तो आप हैसल फ्री आप कोई भी काम कर सकते हो, ओके। फिर आ जाता है ओके ये शॉपिंग एक्सपेंस में हम लोगों ने अगर आपको बच्चों को सिखाना है तो भाई एक एक सपोज एक कपड़े पकड़ के चलिए, तो भाई कोई कपड़ा आप जो क्वालिटी सपोर्ट 100 GSM ले रहे, कॉटन ले रहे और वही टी शर्ट मॉल में कितने की मिल रही है और स्ट्रीट मार्केट पे कितने मिल रही है ये भी देखना है। कभी कभार क्या रहता है मॉल में भी डिस्काउंट सेल रहता है, तो वो एक तरह का वो बार्गेनिंग वाला ही हो गया है ना, मतलब 50% डिस्काउंट और ब्रांड भी मिल जाता है, तो वैसे वो ऑफ़र कैसे ढूंढना पड़ते हैं, मतलब चीज़ें कैसे ढूंढना है बेस्ट प्राइस में क्या चीज़ है। ऐसे नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं तो कई लोग कमेंट कर देंगे कि भाई मॉल में क्या फालतू की चीज़ें मिलती है क्या, तो वैसा नहीं है भाई, मॉल में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है लेकिन शॉपिंग
किस टाइम पे जैसे आज दिवाली है और सपोज़ आज ईद है, तो उसी टाइम पे चलोगे तो महंगा ही मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको मार्केट ऑब्वियसली हाई रहेगा। ओके, और मेन चीज़ क्या मतलब ऑर्डर्स बहुत है तो भाई रेट अपने आप बढ़ाए जाते हैं, लेकिन रेट जब कम होते हैं तब अगर आप वो शॉपिंग करते हैं तो आपको वो ही प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट में मिल सकता है। कभी कभार ये होता है कि न्यू अराइवल रहता है तो भाई वो उसी अमाउंट में मिल जाता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बचाते हैं, क्या ये करते हो। और एक चीज़ को ऐसा नहीं कि एक शॉप में देख लिया तो वहीं पे ले लिया, आप थोड़ा ट्राई कीजिए कहाँ पे मिल सकता है, सर्च कीजिए। आप ऑनलाइन पोर्टल पे शॉपिंग करना चाहते हैं तो अब 10-12 ऑनलाइन पोर्टल पे देखिए कि प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, फिर बाद में शॉपिंग करिए। ये भी एक आर्ट्स है, तब आपको पता चल जाएगा हर एक चीज़ ढूंढना। ओके, ऐसा है। फिर आ जाते हैं चैरिटी पे। देखो, बहुत जन बोलेंगे अभी कि भाई मुझे मेरे बच्चों को बिजनेसमैन बनाना था, ये समाज सेवा कहाँ से लेके आए भाई, चैरिटी कहाँ से लेके आए। तो देखो आपको बताओ, चैरिटी का अगर गुण आपके बच्चे में पहले से ही रहेगा तो बिज़नेस को इजी समझेगा। कैसे पता है, आप जितना कमाते हो उसमें से अगर 5% 10% आप चैरिटी में डोनेट करते हो सही जगह पे, ऐसे नहीं है कि बस जो फर्स्ट टाइम कोई आ गया और आपको दे दिया, आपको पता भी नहीं हो किस टाइप का चैरिटी करता है। वो सीखिए कि आपके बच्चों के हाथ से देने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप आपके बच्चों के थ्रू वो चैरिटी या डोनेशन जब करेंगे तब आप उसको उसको भी खुशी मिलेगी उस चीज़ के बारे में, और उसके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा। तो चैरिटी भी अपना एक बिज़नेस को प्रमोट करने का एक तरीका है, बस आप उसका ज़रिया कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं एक नॉर्मल फैमिली बता देता हूँ। चलो, एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई है, प्राइवेट जॉब का एम्प्लॉई है, और वो अपना सैलरी ले रहा है, उसमें से उसने सोचा कि चलो साल का मैं एक $100 डोनेट करना चाहता हूँ। वो $100 उसने उसके बेटे के बर्थडे के दिन डोनेट करने की सोची। तो वो क्या किया, उसने उसने वो $100 ली, उसके कुछ चीज़ें खरीदी। ओके, और वो चीज़ें ली और एक नॉर्मल स्कूल में चला गया या नॉर्मल विलेज में चला गया और वहाँ पे गया और उन बच्चों को उसने वो बच्चे के थ्रू डोनेट कर दिया। तो ऑब्वियसली उसका बच्चा सोचेगा कि भाई हम लोगों ने डोनेट क्यों किया ये सब चीज़ें। तो उसको ये दिखाना ज़रूरी है कि देखो, बिजनेसमैन में खाली पैसा ही ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे वाले इंसान से कैसे जोड़ते हैं, इंसान कैसे बनाते हैं, इससे ऊपर भी डिपेंड है। क्योंकि देखो, पैसा कमाया जा सकता है, गंवाया भी जाता है। ओके, लेकिन अगर आपके पास जितने कॉन्टैक्ट्स आदमी मतलब पर्सन टू पर्सन अगर रिलेशन आपके अच्छे हैं, आपके बात आपका स्वभाव गुण ये सब कुछ अच्छा है, तो बिज़नेस बहुत आगे तक लेके जाता है। क्योंकि कभी भी ये मत सोचिए कि मैं तो ऐसा हूँ, ये मेरा लाइफस्टाइल बड़ा है, मेरे पापा के साथ ये ऐसा, लेकिन वो पापा के पास है, आपके पास क्या है। तो बच्चों को भी आप बड़ा करते हो तो आप उसको ये सिखाइए कि उसको कैसे अपनी लाइफस्टाइल बड़ी करनी है। आप तो हो हमेशा, लेकिन वो कैसे बनेगा। तो इसका पहला सिद्धांत तो चैरिटी है, क्योंकि चैरिटी से इंसान को समझ में आ जाता है कि मेरे पापा तो अमीर है कि, लेकिन मैंने जिसको डोनेट किया उसके तो पापा अमीर नहीं है। ये इनडायरेक्टली पता चल जाता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, ऐसी चीज़ है। क्योंकि वो बहुत बच्चे अपनी एज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहते हैं कि वो पूछते ही नहीं, लेकिन वो इमेजिन करते हैं, वो सीखते हैं उस एक्सपीरियंस से। तो इसलिए चैरिटी कुछ भी कर सकते हो। जिनको पैसा नहीं देना है उनको उनके पास जो पड़ा हुआ कपड़ा या कुछ भी चीज़ें रहेगी वो डोनेट करके चैरिटी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो सोचिए कि वो ऐसे डेट पे कीजिए जैसे कोई फेस्टिवल है आपका, ओके, और या कोई बर्थडे है, उस टाइम पे कीजिए तो वो यादगार हो जाता है और उसको वो हैबिट लग जाती है। और उससे क्या होता है, उसका जो स्वभाव गुण है ना वो बदल जाता है। क्योंकि बिजनेस के लिए शांत स्वभाव गुण बहुत ज़रूरी है। अग्रेसिव रहना ये बिजनेस के लिए बहुत ही घातक है। ओके, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन आंसरिंग। अभी क्वेश्चन आंसरिंग कैसा रहता है कि बच्चे को कोई भी क्वेश्चन को उस कौन से किस तरह से कैसे देना है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके ऊपर, ये भी देखना ज़रूरी है। मतलब हमेशा कोई भी सवाल का जवाब देते समय ये याद रखिए कि आपको उसको क्या बनाना है, आप उसी तरह से ही जवाब दोगे। ओके, और अगर वो आपको अगर उसको क्वेश्चन पूछना भी है
तो क्वेश्चन पूछते समय भी ये याद रखें कि आप उसको क्या बनाना चाहते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आपने इंटरेक्ट मतलब गलत या कुछ ऐसे तरह से सवाल पूछ लिया तो वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। अभी उसका एग्ज़ाम्पल अगर देना रहेगा तो मैं ऐसे बता दूंगा कि उसने अगर पूछ लिया कि भाई वो अंकल के यहाँ पे जाना था आज के दिन या कल जाना था, तो कैसे जाएंगे, मतलब क्या करेंगे, अभी ट्रेन से जाएंगे या गाड़ी लेके जाएंगे या कैब लेके जाओगे। तो आप उसको पढ़ाने के लिए मत बैठ जाओ कि भाई पैसे बचाना है तो मैं ट्रेन से जाऊंगा या जो भी है। तो आपको उसको बताना पड़ेगा भाई ये जाएंगे हम कितने जन हैं, 4 जन, तो ट्रेन से जाएंगे तो इतना खर्चा आएगा, और अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो वहाँ पे पार्किंग का भी खर्चा रहेगा या जो भी है। तो एक काम करते हैं हम कैब से चले जाते हैं, क्योंकि 4 दिन ये तो छोटा वाला 4 सीटर गाड़ी कंफर्टेबल रहेगा और टेंशन भी नहीं रहेगा वहाँ पे फिर पार्किंग का इशू जो भी है। तो वैसे करते हैं, ये रहता है सवाल का जवाब। फिर उसको पता चल जाएगा कि पापा ने अभी ट्रेन क्यों नहीं चूज़ की, पापा ने अभी खुद की गाड़ी क्यों नहीं चूज़ की, क्योंकि ये आपका बताने का जो तरीका है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं नहीं हम कैब से जाएंगे, फिनिश। लेकिन उसको तो नहीं पता चला भाई कैब से क्यों जाएंगे। अगर आपका बच्चा क्वेश्चन पूछने वाला है तो करेगा, लेकिन नहीं कर, आपको लग रहा होगा कि नहीं क्वेश्चन करेगा मतलब नहीं उसने खुद से पूछा भी रहेगा, लेकिन वो आपसे पूछते वक्त डरता रहेगा। तो इससे अच्छा है आप पहले से बता दो उसको क्लियर एकदम, तो उसके माइंड में भी क्लियर। क्योंकि देखो ये फार्मूला है, आप बात करते हो, आप किस चीज़ का जवाब देते हो, ये फार्मूला है। उस फार्मूला अपना बच्चा, आपका बच्चा सीखता है उस फार्मूले से जवाब देना। ओके, ये कभी भी याद रखिए। तो फार्मूला आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, आप गुस्से में हो, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, और फिर बाद में उसको बताइए कि मैंने सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम में गुस्से में था थोड़ा। तो उसको भी पता चलेगा कि भाई गुस्से में शांत रहा जाता है, नहीं तो गुस्से में आप टाइम बोले तो चुप बैठ, तुझे अभी बोलने की ज़रूरत नहीं, बाद में बताता हूँ, ऐसे नहीं बोलने की ज़रूरत ही नहीं ना। थोड़ा टाइम रिलैक्स होने। देखो ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, ऐसे नहीं हो सकता कि आप कभी भी बहुत खुशी के मारे पार्टी नहीं दोगे। सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप वो कैसे एक्सप्रेस करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। देखो आपको लग रहा होगा कि आपके पेरेंट्स नहीं, ये आपके साथ बहुत क्या हमारा वो पेरेंट्स का उस टाइम पे वो टाइम नहीं था, इसके लिए हम वो नहीं बन पाए। हमारा क्या बोलते कि पापा ने कभी बताया नहीं, अगर बताते रहते तो हम करते थे। भाई देखो बताने का कैसा रहता है, कोई बताता नहीं है आपको, हर एक चीज़ खुद से भी मैनेज करनी पड़ती है। और अगर आपका टारगेट है तो आप उसको अचीव करने के लिए आपको पूरा एक्सेल शीट भरना भी पड़ता है, वो जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब है। तो इस रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आंसरिंग रहेगा ओके, तो आप हमसे लिख सकते हैं ओके। और आपको कोई भी हमसे मदद चाहिए तो भाई तो भी ले सकते हो आप ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने लिखा है कि ये काम कैसे करेगा, मतलब जो बेनिफिट्स वाला सेक्शन है उससे रिलेटेड है। तो देखो इसमें पहली तो चीज़ आ जाती है कि आपका जो भी जैसे बताते हैं क्वेश्चन भेजिए, फिर हमारे कॉल का इंतज़ार कीजिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन और फिर पेमेंट। और पेमेंट सब कुछ हो जाने के बाद आपके बच्चे का जो भी कोचिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा ओके। ये राइट। नेक्स्ट स्लाइड। ऑफ़र में हम लोगों ने इस बार भी छोटा टारगेट रखा हुआ है 10 मिलियन का टारगेट रखा हुआ है ओके। अगर ये वीडियोस पे व्यू आते हैं तो अगर आप सबको जिनको लगता है कि भाई आपको ये सेंटेंस बदलना है कि मेरा बच्चा जॉब कर पढ़ाई करके अच्छा जॉब करेगा, नहीं मेरा बच्चा पढ़ाई करके अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, तो ये ऐसा लगता होगा तो आप अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके कलीग के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि इसके व्यू बढ़े ओके। और जिनको प्राइस दे के अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मतलब पैसा इतना खर्चा करके ये नहीं कर सकते, इतना तो ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत ही कम है ओके। मैं बता दूँ तो एक अप्रोक्स आइडिया बहुत ही कम है, मतलब एक पर डे का जितना खर्चा रहेगा ना उससे भी कम है हम ऑफर मतलब चार्ज करते हैं ओके। तो कमेंट में माई चल करके लिखिए, और लिखने के बाद हम उनको पर्सनली कांटेक्ट करके हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे ओके, फ्री में। ये सब चीज़ें हैं आजकल के वीडियो में। अभी
मुझे लगता है कि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें थोड़ा अपना मेंटलिटी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में तो बिजनेसमैन नहीं होगा। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि 16 साल का बच्चा, उसकी इतनी में पैसा हो गया, 17 साल, तो भाई तो वो एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए मेहनत शुरुआत से करनी पड़ती है। तो वो शुरुआत की मेहनत आपको भी लग रहा है कि आपने टाइम वो गंवा दिया, तो आप भी शुरुआत कीजिए और अपने बच्चे को भी शुरुआत करने के लिए बता दीजिए। चूज़ क्या करना है, आगे जाके क्या बनेगा वो उसके ऊपर डिपेंड्स हो जाए, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि करेले की खेती में आम आएगा, राइट। और लेकिन